हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजंदा से। आज जय श्री श्याम। ओम हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराय, सब वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय, हरहे परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। आज सबसे बड़ी 11 से मेरे खाटू श्याम जी की। आप एक चमत्कार देख रहे हो, आज हमारी पूजा पूरी होने वाली है। कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच होता है, फाइनल मैच का आज बहुत बड़ा इम्तहान है। आज ये हवन होने के बाद आने वाले 36 दिनों के अंदर जो आप लोगों को रिजल्ट आएगा वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अनोखा अनदेखा होगा। कोई सोच नहीं सकता ऐसा होगा, लेकिन कोई शक ना करे। हाँ, जो भी अगर इस पूजे पे शक करता है या कुछ करता है, उसके साथ जब कुछ होगा तो मुझे मत कह, क्योंकि मैंने अपनी पूजा पूरे मन से पूरे दिल से की है। आज सुबह पहले माँ कामाख्या की पूजा हुई है। माँ कामाख्या की पूजा रह के अंदर आज माँ ने पहली बार मुझे अपने गर्भ गुफा में कम से कम 10 मिनट खड़े रहने की इजाज़त दी। पंडित जी कुछ काम कर रहे थे, बोले आप खड़े रहो, और खड़े रह के माँ का स्वरूप देखने का मन अलग ही था। मैंने कुछ माला सिद्ध की थी, वो तावीज़ को भी मैंने आज माँ के जो कहते हैं ना कंटिन्यू जो माँ का गंगा जल बहती है, माँ पानी का होता है, जो गंगा जल प्रवाहित होती है, उसमें पानी पिया भी, जटाओं को भी शुद्ध किया और इस माला को भी शुद्ध किया, जिस माला से मैं हमेशा मंत्र जाप करती रहती हूँ। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई है आज। और उसके बाद मैं गई थी यहाँ पे सुकनेश्वर महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है, तो श्रावण का सोमवार है, तो महादेव के मंदिर में गई और महादेव के मंदिर में मैंने जाके जल चढ़ाया, जल अर्पित किया। मैं आज आप लोग एक महादेव का एक अलग सा टोटका बताऊंगी। जैसे हमारे पे बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारे पैसे आ जा नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्या करें कैसे करें, तो आप ये कर सकते हैं कि महादेव के मंदिर में जाके आप एक तांबे का लोटा पानी भर के जल चढ़ा के, वो जल भर के वो तांबे का लोटा वहीं मंदिर में ही छोड़ दीजिए। फिर उस तांबे के लोटे से जो भी जल चढ़ाता रहेगा भगवान को, जब हमेशा उससे जल चढ़ता रहेगा, तो समझो आपका सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। ऐसी बात है। दूसरी बात है, आज बहुत बड़ी पूजा है, आज फाइनल मैच है। आज माँ कहते हैं ना बगलामुखी का हवन होने वाला है। मैं भगवान से ये बनाऊँगी कि हे माँ बगलामुखी, हे माँ कामाख्या, नील पर्वत वासिनी, त्रम देवी, जगत माता, योनि मुद्रा नमस्तुते। माँ आपके हाथ में है सब कुछ। हे माँ बगलामुखी, आप तो सर्व शत्रु संहारणाय का कहते हैं ना कि अधिशास्त्री हैं। आपको सब ग्रहों के कहते हैं ना, बगलामुखी की पूजा करने से सारे 9 ग्रह हमारे ठीक हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे आने वाले 7 पीढ़ियों तक मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर जो मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने पूजा चालू कराई या ना कराई, सबको आने वाली 7 पीढ़ी तो कभी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, जेल का मुंह न देखना पड़े, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कभी कोई बीमारी ना हो, कभी कोई अकाल मृत्यु ना हो, कभी कुछ परेशानी ना हो। और जितने भी उनके दुष्ट हैं, जितने भी शत्रु हैं जो उन्हें बदनाम करना चाहते हैं, जेल पहुंचाना चाहते हैं, उनको उनके किए की पूरी सज़ा मिले, उन्हें कोई बचा ना पाए। ऐसा बस ये चाहती हूँ मैं, क्योंकि कहते हैं ना अच्छे मन से की हुई पूजा जरूर सफल होता है। और इस काम में, इस पूरी पूजा में, इस मेरे पूरी यात्रा में जिसने मेरा जितना साथ दिया है, उसको आने वाली ज़िंदगी में हर तरह से उसको फला फूला रखना भगवान, कभी उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना। बस इतना चाहती हूँ, क्योंकि माँ की पूजा करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी बगलामुखी माँ से आज आप देखिएगा, आज रात का जो हवन होगा वो बहुत बड़ा होगा। एक हवन होने, देखिए एक नॉर्मली बगलामुखी की कामाख्या में एक पूजा की हुई भी दुष्टों का सर्वनाश होता है, और आज 11 पंडित बैठेंगे मिर्ची से हवन करने के लिए। आप सोचिए उन दुश्मनों का क्या होगा। सबसे बड़ी बात, मुझे कुछ लोगों के लिए बुरा लगता है, जो लोग मेरे साथ आते भी हैं, आज तक मेरे साथ यात्रा पे आए, कब आप लोगों को आपके पैसे नहीं मिले ये बताइए आप लोग। एक तो मेरा ऑलरेडी आप लोगों की वजह से इतना नुकसान हुआ है। बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन आप खुद सोचिए। आप लोग जानते हैं, मैंने थोड़ा दिन पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाया था कि एक लेडीज डेट आ गई थी, महीना आने के बाद भी ज़बरदस्ती भगवान के यहाँ जाके भगवान का पूजा खराब करनी होती है। आपके घर में मैयत हो जाती है, फिर भी आप लोग मैयत होने के बाद भी, मैयत होने में 1.25 महीने का शुद्धक लगता है, फिर भी आप लोग किसी की पूजा में जा रहे हो। हम आपको मना नहीं कर सकते, लेकिन आपने जब हमको बताया तो चीज़ वहीं रोक देनी चाहिए। उसके बाद भी इतना सारा नुकसान होने के बाद, आपको पता है ये बहुत बड़ी पूजा है। मैंने पूरे यूट्यूब पे कहा है, जिसका भी जो भी लेन देन रहेगा 30 तारीख के बाद अगर हो जाएगा, 30 तारीख के बाद उसको मिल जाएगा। तो आप लोगों में थोड़ा सा पेशेंस नहीं है। एक तो यहाँ पे कुछ काम भी नहीं था। आप खुद बताइए ना, जो लोग भी मेरे साथ काम पे आते हैं, आपको क्या काम रहता है इधर?
क्या काम करते हैं? ताला खोल के देना, थोड़ा बहुत काम करना, बैठे रहना, टीवी देखते रहना, खाना पीना, सब। कौन सा आपको कोल ढकेलना पड़ता है, कौन सा झाड़ू पोछा करना पड़ता है? चलो ठीक है, आप इतनी दूर आए टाइम वेस्ट के। जब मैं आप लोगों को काम प्रॉब्लम हो रही है, आप रोज़ दिक्कत परेशानी, अभी देखिए जब से मेरी बेटी गई तब से आज का दिन है, आज तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब अच्छे से चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, सब माइंड सेट है, सब कुछ अच्छे से। दो झूठ नहीं बोलूँगी, 2 पैसे का काम भी आया मुझे, 2 पैसे का नया काम भी आया, काम भी चलना शुरू हुआ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, माँ बगलामुखी की कसम, कामाख्या की कसम। नहीं तो जब तक सब लोग थे, कहते ना हर एक का होता है, किसी किसी पायगुन की वजह से नहीं, मेन तो शुद्धक लगी है घर में, शुद्धक की वजह से आप लोग परेशान, आप लोग किसी के पूजा पाठ को खराब कर रहे हो। ऊपर से शुद्धक में आपने जाके भगवान का दर्शन किया, सब आप लोग की वजह से हमारा भी बिगड़ा, हमें भी उस पाप का भागीदार बनना पड़ा। लेकिन फिर भी अगर हम आपको खर्चा करके फ्लाइट से आपके घर तक भेज सकते हैं, तो क्या आपके काम का पैसा नहीं देंगे? भले आपने काम किया नहीं किया, हमेशा पैसा मिला नहीं है। आप लोग मेरा यूट्यूब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, 30 तारीख तक रुकने नहीं होता है। हाँ, मैं लोगों को ऐसे ही पैसा बांट दे रही हूँ। अभी देखिए, ये एक तरह का उंगली करने का हुआ। अभी आज सबको पता है, कल ही मैंने यूट्यूब पे कहा था कि आज मेरा बहुत बड़ा पूजा है और हवन है, आज के दिन कोई डिस्टर्ब नहीं करे। लेकिन फिर भी मुझे सामने से मैसेज आता था, पैसे का क्या हुआ? कोई कर्जा तो खाया नहीं है, काम का है। जब अगर इंसान घर पे रहे तो अलग बात है, मैं यात्रा पे हूँ, यात्रा पे ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने अगर आपने मेरे पास काम किया तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, ठीक है ना। मैं तो घर पहुंचने मानी दूसरे दिन भेजती हूँ, लेकिन अभी यहाँ फिलहाल यात्रा पे हो ना, अभी तो मेरी आधी यात्रा पूरी हुई। यहाँ पे जो मेन पूजा के लिए तो वो पूजा पूरा हुआ। आज मेरे गुरुजी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि विद्या का नाम इतना बढ़े, इतनी सारी चीज़ें हों कि वो सिर्फ एक आज बगलामुखी की भैंसी की बलि ना करवाए, बल्कि 10 महाविद्याओं की भैंसों की बलि की पूजा करवाए। मतलब हर एक महाविद्या का भैंसे का बलि का पूजा करके पूजा करवाए। करूँगी मैं, जिस दिन मेरा घर हो जाएगा, मेरे पूरे यूट्यूब सब्सक्राइबर का काम हो जाएगा ना, विद्या देवी आएगी, तो मेरा घर ही हो गया है। अब तो सब यहाँ मुझे बोलते हैं, दीदी आप जाते ही क्यों, यहीं रहो। यहाँ पे ऐसा है ना कामाख्या में, कि कामाख्या में जो मेन पंडित है, जो यहाँ के मतलब जन्मदाता है, उन्हें ही जगह मिल सकती है, हमें नहीं। मैं उनके नाम पे घर लेके भले आके रह सकती हूँ, अपने नाम पे नहीं ले सकती। तो चलो कभी ना कभी पहले बॉम्बे में जहाँ मेरे बच्चे रहते उनके लिए घर हो जाए, बाद में तो मेरा तो विंध्याचल में है ही ना, अपने गाँव में है ही, मुझे क्या ज़रूरत है। ऐसी बात है। तो बस ये अच्छी बात नहीं है। किसी के पूजा में आपको पता है कि आप लोगों की वजह से ऑलरेडी इतना नुकसान हुआ है, इतनी सारी चीज़ें, थोड़ा तो शांति बना के रखना चाहिए। आप एक बात बताओ, अच्छा दिल से बोलो, गलती मानते हो कि नहीं? आप लोगों को खुद को समझना चाहिए। खुद ने देखा इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, मैंने गिनती करके गिनाई है, फिर भी जानबूझ के आज के दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना पूजा, देखिए मैंने काम है, जब मैं फ़्लाइट से खर्चा करके आप लोगों को वहाँ तक भेज सकती हूँ तो आपका पैसा भी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं होती 30 तारीख तक की, क्योंकि अभी आज बगलामुखी की पूजा पूरी होगी, अमावस्या सारा पूजा करके मैंने कहा है ना 30 तारीख के बाद, मैंने पहले ही कहा है 30 तारीख के पहले मैं किसी को भी पैसे नहीं दे सकती, मना है मुझे, मैं दे ही नहीं सकती। कौन बार बार अकाउंट फ्रीज कराते बैठेगा करेगा। 30 तारीख तक रुको, सबको सबके पैसे जाएंगे, जिसको जिसको देना है सबको जाएंगे। और जितने लोगों का मैंने मारण मोहन वशीकरण का काम लिया है, उनको सीधी सीधी बात है कि वेट करना, आज हवन होने के बाद 36 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी फिर आपकी मर्जी। 36 दिन का वेट कीजिएगा, नहीं तो आपका भी नुकसान होगा। और दूसरा, मेरी पूजा पे मुझे पूरा भरोसा है, मैंने जो काम किया है अच्छा है, आज फाइनली रिजल्ट है, सब काम भी अच्छा होगा। आप देखिए काम तो हो ही चुका है, हवन तो होके रहेगा, हवन तो कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि काम सब हो चुका है। मैं वहाँ पे बैठी हूँ, हमारा सारा पूजा हो गया। इससे मैंने माँ कामाख्या की भी पूजा आज की, आज माँ कामाख्या की पूजा करके पानी लिया, सिंदूर लिया, माँ ने चुंदरी दी। आपको पता है चमत्कार क्या हुआ? आज पहली बार मैंने माँ के, जहाँ पे माँ कहते हैं ना माँ कामाख्या का, जहाँ से सब पानी पीते हैं, जहाँ कंटिन्यू गंगा प्रवाहित होती है, हर बार मैं पंडित मुझे मेरे हाथ में पैसा देते थे। इस बार मैंने खुद वहाँ से एक सिक्का उठा के लिया और किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं। कितनी बड़ी बात है। मैंने माँ से कहा, माँ अगले जन्म में मुझे भी आदमी का जन्म दे रहा, कि एटलीस्ट मैं तेरे इस मंदिर में आके पूजा कर सकूँ। आज मैं पंडित के, मैं हूँ यहाँ की रहीवासी, लेकिन मैं अपने पंडित के थ्रू आ रही हूँ। कल ऐसा दिन लाओ कि मैं जब भी कामाख्या हूँ, जब मर्जी आई, मैं अंदर आके तेरे पास बैठ के पूजा करके बाहर जा सकूँ, ऐसा। ये मैंने आज मान के आई हूँ। उसके बाद वहाँ से भी पंडित जी ने पैसा दिया, फिर बाहर आके लक्ष्मी जी का सब पैर पड़ते हैं, तो मैंने वहाँ से सोचा एक सिक्का उठाओ, लेकिन फिर मेरे मन में बोला जाने दो। फिर मैंने एक थैली ली, क्योंकि अंदर से कमल के फूल मिले थे, तो मैंने थैली ली। जब थैली ली तो उसमें एक श्रृंगार का पैकेट भी आ गया, तो श्रृंगार के पैकेट में ऑलरेडी 10 रुपये का सिक्का आ गया। देखिए मतलब मुझसे पहले माँ समझती कि मुझे क्या चाहिए। आज बहुत बड़ी 11 है। सबसे बड़ा चमत्कार देखिए, मैंने खाटू श्याम जी को अर्जी लगा के आई थी कि मेरी कामाख्या की यात्रा पूरी हो, और आज 11 के दिन
आज 11 के दिन मेरा हवन और मेरी पूजा पूरी हो रही है। इसका मतलब खाटू बाबा मेरे साथ है, उन्होंने प्रमाण दिया है कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरी पूजा कोई नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन खाटू बाबा एक बात बोलूँगी कि जितने लोगों ने मेरी पूजा बिगाड़ने की कोशिश की है, जितने लोगों ने इस तरह की हरकत की है ना कोशिश, उनको सबक सिखाना बस मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन्हें हर तरह का ताड़ना देना। लोगों को, ये लोग लोगों को चाहते हैं कि लोग जेल में जाए, लोग पे कोर्ट कचहरी का केस हो, ये लोग जेल जाने चाहिए, ये लोग ज़िंदगी भर घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। इन लोग की वो हालत होनी चाहिए जो लोग ने सोचा नहीं। पैसों के लिए अपना ईमान धर्म नहीं गिराना चाहिए। एक तो कोई चीज़ की मेहनत भी नहीं हुई, खा पी के इंसान अपनी चीज़ ले रहा है, लेकिन ये तो सोचना चाहिए कि इंसान यात्रा पे है और यात्रा पे हमें किसी को नहीं परेशान करना चाहिए। कोई नहीं, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ। मैं फ़िलहाल आज अपने पूजे पे ध्यान दूँगी क्योंकि आज मेरा हनुमान जी का 3रा दिन का पाठ पूरा होगा, साथ में बगलामुखी का हवन होगा। तो बस देखो मज़ा क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।